सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। मतलब 12वीं का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीएसई ने बता दिया है कि वो कैसे तैयार करने जा रहा है। 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के अंकों के आधार पर 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार करेगा सीबीएसई बोर्ड। अब फॉर्मूला क्या है ये आप समझ लीजिए। 30% 10th के रिजल्ट के मार्क्स, 30% वेटेज दिया गया है 11th के रिजल्ट को और 40% वेटेज दिया गया है जो पूरी क्लास 12 थी उसमें प्री बोर्ड्स, आपके यूनिट टेस्ट और बाकी जो असेसमेंट हुए हैं उसको। मतलब 10वीं के जो मेन आपके 3 सब्जेक्ट्स थे उसके आधार पर 30% अंक, 11वीं के आपके रिजल्ट के आधार पर भी 30% अंक और 40% अंक दिए गए 12वीं के यूनिट टेस्ट आदि के आधार पर। तो मार्क्स देने में भेदभाव ना हो, यह देखने का जिम्मा रिजल्ट कमेटी का होगा। और दूसरी तरफ आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि वो 6 साल के अंकों के औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित करेगा। आईसीएसई का रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा, यह भी जानकारी साझा की गई है। तो सीबीएसई 12th रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला क्या है जान लीजिए आप। टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा रिजल्ट तैयार। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अपनाइए और क्या रह सकता है आपका रिजल्ट ये आप तय कर सकते हैं। और आइए जरा इसी पर बात करने के लिए अब देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेकिन आपको लेकर चलती हूं, मेरी सहयोगी अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं और अजातिका के साथ कुछ छात्र भी हैं जो पहले तो भाई बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं इसको लेकर एक तरीके से नर्वस थे, सस्पेंस बना रहा। फिर ये तय हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये हुआ कि फिर असेसमेंट कैसे होगा, मार्किंग कैसे की जाएगी। और अब जबकि फॉर्मूला सामने आ गया है तो कैसा रिएक्शन है स्टूडेंट्स का। अजातिका आपके साथ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जरा उनसे जानिए, खुश हैं वो? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके से सीबीएसई के 12वीं के नतीजों को लेकर सस्पेंस बना रहा, आज जो फाइनली सस्पेंस खत्म हुआ है, स्टूडेंट्स को समझ में आया है कि आखिरकार उनका जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मायो इंटरनेशनल स्कूल की 2 छात्राएं मौजूद हैं, ये हैं खुशी और ये हैं नेहा। आइए दोनों से एक एक करके बात करते हैं। खुशी, आप एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये जो क्राइटेरिया डिस्क्लोज़ किया है अब सीबीएसई ने। आपको लगता है कि ये अच्छा है या फिर इससे कोई और बेहतर ऑप्शन हो सकता था आपके लिए? सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा लिया है, बिकॉज उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी ढंग से सोचा है। एंड जो इस टाइम पर कोविड सिचुएशन थी उस हिसाब से ये डिसीजन काफ़ी सही था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल करा है। नेहा भी हमारे साथ है। नेहा, ये बताइए जिस तरीके से 10th को भी इसमें वैल्यू दी जा रही है, 30% जो है वो 10th को वैल्यू दी जाएगी, 30% 11th को दी जाएगी और 40% जो आपके यूनिट टेस्ट 12th में किए गए हैं उसको स्कोर किया जाएगा। तो आपको लगता है इस तरीके से आपके साथ जो मार्क्स आपको इवैल्यूएशन होगा वो जस्टिस हो पाएगी, इंसाफ हो पाएगा? यस, अकॉर्डिंग टू दिस सीबीएसई लॉ आई थिंक ये सही है, सही क्राइटेरिया निकाला है सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। जो आपके मार्क्स कैसे आए हैं, कैसे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा पूरा ओवरऑल रिजल्ट है? ओवरऑल हमारा अच्छा ही रिजल्ट रहेगा, बिकॉज स्कूल वालों ने काफ़ी असेसमेंट्स हुए थे थ्रू आउट द ईयर, यूटी, प्री बोर्ड्स, ऑनलाइन असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स। तो उस हिसाब से बच्चों का जस्टिस मोटिव मिलेगा रिजल्ट एंड ऑल। ऐसा भी होता है कि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 12th में बोर्ड्स में ज़्यादा सीरियस होते हैं और वो यूनिट टेस्ट को उतना ज़्यादा सिंसेयरली नहीं लेते हैं। तो लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जिन एग्ज़ाम्स को हमने उतना सीरियसली नहीं पढ़ा आखिरकार कैलकुलेट उन्हीं को किया जा रहा है। बिकॉज काफ़ी स्टार्टिंग में बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, एंड में आते आते होते हैं, बट अब उनके लिए अनफेयर हो जाएगा कि एंड में उनको पढ़ना था एंड वो पढ़ नहीं पाया। पर प्री बोर्ड्स में तो एंड में हुए थे तो उस हिसाब से उनको भी जस्टिस मिलेगा। प्री बोर्ड्स में काफ़ी बच्चे सीरियस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप पहले सीरियस नहीं होते हो, 12th क्लास में कई सारे बच्चे जो हैं वो प्री बोर्ड्स के बाद थोड़ा ज़्यादा सिंसेयर होते हैं, उनके लिए थोड़ा अनजस्ट है या फिर आपके लिए कैसा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए अनफेयर होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में वो लोग पढ़ते नहीं हैं, लास्ट आके वो लोग अपना हार्ड वर्क करते हैं। बट ओवरऑल लास्ट में जो हमारे स्कूल में असेसमेंट्स लिए हैं तो उस बेसिस पर अगर मार्क्स लगे तो
फेयर रहेगा उनके लिए भी। यानी आप दोनों को लगता है कि जो फैसला लिया गया है इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीबीएसई ने लाइक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, लाइक सेफ भी है एंड लाइक जस्टिस भी हो गई। तो देखिए रुमाना, हमारे साथ दोनों जो छात्राएं हैं उन दोनों का मानना है कि जो डिसीजन लिया गया है जहां पर 10th क्लास के मार्क्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है, 11वीं के मार्क्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है, और साथ ही साथ जो 40% प्राथमिकता यहां पर 12वीं के नतीजों को या यूनिट टेस्ट को दी जा रही है, उससे दोनों छात्राएं सहमत हैं। उनका कहना है कि पैंडेमिक के दौरान इससे बेहतर डिसीजन सीबीएसई द्वारा नहीं लिया जा सकता था। जी रुमाना। अच्छा, आपके साथ ये जो दोनों छात्राएं मौजूद हैं अचातिका, ये फॉर्मूला तो सामने आ गया है, जरा इनसे पूछिए, इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया आपने? अब ये फॉर्मूला सामने आ गया है तो आपने क्या अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं? नॉट येट, नहीं। मतलब हाँ, सॉर्ट ऑफ, बिकॉज हमें रिजल्ट पता है कि प्री बोर्ड का कैसा गया, बस प्रैक्टिकल असेसमेंट का हमें नहीं पता है, तो उसका भी पता चल जाएगा। रिजल्ट आने वाला है कि 31 जुलाई तक, आज सुबह नोटिफिकेशन आई थी, तो उसमें पता चल जाएगा फाइनल क्या होने वाला है। अच्छा, अभी आपके प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए? नहीं, प्रैक्टिकल के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। रुमाना, तो क्योंकि कई सारे स्कूल्स में अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे कि आज भी कई सारे 12वीं के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, ये बच्चे भी जो हैं आज अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिलहाल कैलकुलेट नहीं हो पाया है, लेकिन लगता है कि अच्छा आपका रिज़ल्ट बन रहा है, या फिर जो एग्ज़ाम होता वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है? एक कंपैरिजन, एक तुलना अगर आप करें तो क्या है? मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया तो उनका तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, लाइक कुछ जो स्टार्टिंग से सिंसियर थे हमेशा से अपनी स्टडीज़ में, बाकी जिन्होंने एकदम एंड में ही करना होता है तो उनके लिए तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्कूल वालों को भी पता है कि उनका क्या पहले से उन्होंने करा है, क्या उनका बिहेवियर है, ये सब चीज़ें भी ध्यान दी जाएंगी अब आई गेस। तो देखिए रुमाना, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट और जो यूनिट टेस्ट है वो भी कैलकुलेट नहीं हुए हैं, तो एक पिक्चर उनके पास क्लियर नहीं है। लेकिन जैसा कि खुशी का भी कहना है कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं 12th में जो कि आखिर तक आते आते बोर्ड्स के जब एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड्स के बाद तक सिंसेयर होते हैं, तो उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पुराने मार्क्स भी इसमें मूल्यांकन के लिए जोड़े जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल मोटे तौर पर हम समझ पा रहे हैं कि आपके साथ जो दोनों गेस्ट हैं वो खुशी नजर आ रहे हैं, खुशी भी खुश नजर आ रही हैं, और साथ ही थोड़ा बहुत अंदाजा भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लगा पा रहे हैं कि किस तरीके के उनके मार्क्स रह सकते हैं, रिजल्ट रह सकते हैं। और इस वक्त आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, दरअसल एबीपी न्यूज ने, जो सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए फॉर्मूला तय किया है, इसी फॉर्मूले पर हम रिएक्शन ले रहे हैं, देश भर से हम रिएक्शन ले रहे हैं। ये जो आप अलग अलग विंडोज देख रहे हैं, दरअसल जूम के जरिए देश भर से छात्र भी और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हैं अमृतांश बंसल मुझे नजर आ रहे हैं, येलो टी शर्ट में हैं। जरा अमृतांश का रुख करते हैं, अमृतांश से जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला तय पाया है सीबीएसई ने 12th बोर्ड का रिजल्ट बनाने के लिए, खुश हैं आप अमृतांश? अमृतांश, आप मुझे मैं जी जी देखा जी है तो मैं अभी इससे इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे छात्रों को काफ़ी लॉस हो सकता है अपने रिजल्ट्स में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है लॉस हो सकता है? क्योंकि ऐसे देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही एक बैलेंस तरीके का फॉर्मूला है कि 10वीं का रिजल्ट भी, 11वीं के रिजल्ट को भी वेटेज दिया जा रहा है, और 12वीं में भी, मतलब सिर्फ एक प्री बोर्ड्स नहीं बल्कि साल भर में 12वीं में आपने जिस तरीके की मेहनत की है, उस पूरे साल भर के आपकी मेहनत को 40% के करीब वेटेज दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक जो यहाँ इनकी स्कीम है, जहाँ तक 10th के मार्क्स की बात है, दैट इज़ ओके, क्योंकि 10th में हर बच्चा मेहनत करता है, बिकॉज बोर्ड्स होते हैं उसके फर्स्ट टाइम, तो एवरीवन टेक्स इट सीरियसली। बट जहाँ तक कि हमारे 11th की बात है, 11th में मोस्टली स्टूडेंट्स इतना 11th को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि बिकॉज 11th इज़ प्योरली इंटरनल बेस्ड, एंड फर्दर मैनी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनल्स पे इतना ध्यान नहीं दे पाते।
ठीक है, आपने अपना And टेक now रखा, 12th। ठीक है। जहाँ तक 12th की बात है तो 12th में दो चीज़ें हैं। एक तो 12th में जो इंटरनल्स होते हैं दैट इज प्री बोर्ड्स। जी। प्री बोर्ड्स को मोस्टली स्टूडेंट्स इतना सीरियसली नहीं ले पाते क्योंकि देयर मेन टारगेट इज ऑब्वियसली बोर्ड्स। एंड सेकेंड रीजन इज दैट द मार्किंग जो होती है प्री बोर्ड में वो थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स, जिसकी वजह से जो प्री बोर्ड में 70% बच्चा मार्क्स लेके आ पाता है उसके 95 होती है बोर्ड्स में लाने। आया तो है, अंशु भी है। ठीक है अमृतांश, आपने अपनी बात रखी। मैं कुछ और रिएक्शंस भी जल्दी से लेती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से देश भर से छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिना कुकरेजा हमारे साथ हैं, विदुषी गुप्ता हमारे साथ हैं, अवंतिका तिब्रे हमारे साथ हैं, चिन्मय गोयल हमारे साथ हैं, नंदिनी दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है, नचिकेत जाधव सबसे ऊपर की रो में बिल्कुल सेंटर में नचिकेत जाधव मुझे नजर आ रहे हैं। नचिकेत जाधव को हम जरा अनम्यूट करेंगे और नचिकेत जाधव से जानते हैं, नचिकेत आपका रिएक्शन, आर यू हैप्पी? फॉर्मूला फिट है या आपको भी कुछ कमी नजर आ रही है जैसे अमृतांश को नजर आई? टॉप रो सेंटर नचिकेत जाधव, अनम्यूट। So that's what I think. हेलो, जी नचिकेत। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कुछ दिक्कत आ गई है, अनम्यूट करना पड़ेगा नचिकेत को। मैं आपके पास आऊंगी नचिकेत दोबारा। इस वक्त हमारे साथ डीपीएस साहिबाबाद से प्रिंसिपल जुड़ गई हैं ज्योति जी। जरा ज्योति जी से जानते हैं। ज्योति जी, यहाँ पर एक छात्र अभी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे साहब इसमें जिस तरीके से 12th और प्री बोर्ड्स को 40% वेटेज दे दिया है, इससे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस बात से सहमत है या आपको लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला फिट है? आएगा तो वो सबके लिए तो सेटिस्फैक्शन नहीं लेके आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा नहीं किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में बहुत अच्छा नहीं किया या 12th के प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी। वन फॉर्मूला फिट्स ऑल वाला यहाँ पे तो नहीं चलेगा। पर आज का टाइम देखते हुए, जबकि बच्चों ने 12वीं का एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और सारा साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, तो कुछ तो अगर सीबीएसई अपना रिज़ल्ट निकालेगा, अपना स्टैंप लगाएगा, तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिबिलिटी उसकी जो है वो बननी पड़ेगी। और सारे साल जो बच्चों ने मेहनत करी है, चाहे वो अपने हाफ ईयरलीज दे के या यूनिट टेस्ट दे के या प्री बोर्ड दे के, जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी बच्चों की, आई एम श्योर वो उसको लेके कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस है वो आ जाएगा। और विकल्प जो बच्चों के पास है कि वो इम्तिहान दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी रहेगा। तो वो अपना ये चांस भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला की अगर बात करें तो शायद इससे बेहतर और कोई फॉर्मूला आ नहीं सकता। ओके, अभी हमारे सामने दो बोर्ड्स के फॉर्मूले हैं, एक सीबीएसई जिसकी हमने बात की, दूसरा आईसीएसई बोर्ड है। आईसीएसई जो है वो पिछले 6 साल के मतलब जो 6 साल क्लासेस हैं उसको वेटेज देकर अपना रिजल्ट तैयार करेगा। तो आपको लगता है 10th, 11th, 12th या वो 6 साल वाला जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? अगर दोनों को कंपेयर करेंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, चुन पाएंगी? 10th, 11th, 12th ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि छठी में बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है और उसको कैसे परफॉर्मेंस करनी है, आगे जाके परफॉर्मेंस उसकी कितने काम आएगी वो नहीं पता होता। 10th से बच्चे थोड़ा सा सीरियस होना शुरू होते हैं और 10th के बच्चे भी मैं कहूँगी उतने सीरियस नहीं होते हैं जितने अपने करियर्स को लेके और अपने कॉलेजेस को लेके वो 11th, 12th में सीरियस होते हैं। सो एक्चुअली 11th और 12th का कोई भी कंपैरिजन किसी और क्लास के साथ किया नहीं जा सकता, पर क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी को भी लेके आना था और बच्चे की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस और स्कूल की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दोनों को लेके आना था, इसलिए 10th, 11th, 12th मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, बेटर फॉर्मूला है 6th ऑनवर्ड्स से ज़्यादा।
थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से ये पूरी बात समझाई दर्शकों को। निपुण सहगल मेरे सहयोगी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल मुझे लगता है आप जरा निपुण के पास चलना चाहिए और निपुण से ये जानना चाहिए कि जो सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये फॉर्मूला बताया गया कि साहब 30% 10वीं के मार्क्स को वेटेज, 30% 11वीं के मार्क्स को वेटेज और 40% 12वीं का तो बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन 12वीं में साल भर में जो प्री बोर्ड्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए, असेसमेंट हुए, उसका वेटेज। तो इसके लिए सीबीएसई की तरफ से क्या आधार भी कुछ बताया गया सुप्रीम कोर्ट को? जिस तरीके से अभी ज्योति जी हमें बता रही थी कि क्या आधार हो सकता है, क्यों 10th 11th 12th चुना होगा सीबीएसई ने, क्या बोर्ड ने कोई आधार बताया इस फॉर्मूले के पीछे का? देखिए रोमाना, सबसे बड़ा आधार जो बोला अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलीलों को रखते वक्त और ये जानकारी देते वक्त, वो ये था कि भेदभाव की आशंका रहेगी अगर सिर्फ जो इंटरनल असेसमेंट 12th का है, जो स्कूल ने नंबर दिए हैं बच्चे को, उसके आधार पर रिजल्ट होगा तो हर स्कूल चाहेगा कि उसके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ खास फेवर किया जाए, कुछ लोगों के साथ भेदभाव हो जाए। ये तमाम परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पर कि एक डर बना रहेगा कि रिजल्ट सही नहीं है। इसलिए 3 साल का फॉर्मूला लाया गया है, उसमें खास तौर पे 10th के बोर्ड को शामिल किया गया है, जिससे क्रेडिबिलिटी आ सकेगी। 11th के अंक होंगे और 12वीं के अंक होंगे, तो एक तो वजह ये है। इसके साथ साथ ये भी किया जाएगा कि फिर भी एक भेदभाव की या किसी को गलत नंबर आए हैं उसकी आशंका ना हो, इसलिए एक रिजल्ट कमेटी और एक मॉडरेशन कमेटी होगी। तो ये जो कमिटीज होंगी, इनमें दूसरे स्कूलों के शिक्षक होंगे, तो इससे एक निष्पक्षता आ सकेगी। वो भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्कूल जो है गलत नंबर देकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये बैलेंस लाने की कोशिश की गई है और सही शब्द है जो इस्तेमाल कर रही थी मेरे से पहले डीपीएस के प्रिंसिपल, क्रेडिबिलिटी। अगर सीबीएसई अपनी मोहर लगा रहा है किसी रिजल्ट पे, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता तो होनी चाहिए। उसी की कोशिश शायद की गई है और कोर्ट भी काफी संतुष्ट नजर आया इस फॉर्मूले से। जी, मैं आपके पास लौटूंगी निपुण, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच जरा छात्रों से भी संवाद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबीपी न्यूज जो है वो इस वक्त देश भर के छात्रों का मन टटोल रहा है। सीबीएसई ने फॉर्मूला तय कर दिया है 12th बोर्ड का रिजल्ट बनाने का, और ऐसे में हमारे साथ चित्रकार थेपरा कोयम्बटूर से जुड़ गए हैं, छात्र हैं, उनसे जानते हैं। चित्रकार, फॉर्मूला 12th रिजल्ट तैयार करने का सीबीएसई का फिट है, आप खुश हैं? आधे सब्जेक्ट और में स्कोर अच्छा होगा, तो उन 3 सब्जेक्ट्स की एवरेज ली जाने वाली है। और मैं मानता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसमें हम कहते हैं पहले एक शिकायत रहती थी लोगों की कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे। ये तो हितेश्वर अपनी बात रख रहे हैं, मुझे लगता है हितेश्वर नहीं, हम चित्रकार का रिएक्शन चाह रहे थे। आपको सभी सब्जेक्ट्स में चित्रकार कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और रही बात स्ट्रीम चूज करने की, तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड वे में इसको कह दिया गया है कि आप 3 हाईएस्ट स्कोर्स ले रहे हैं, उसकी एवरेज ले रहे हैं। तो मैं मानता हूं इसमें कोई भी किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने मेहनत की है, कंसिस्टेंटली मेहनत की है, वो अव्वल रहेंगे, आगे रहेंगे और उनको मेरिट पे अच्छी जगह एडमिशन मिलेगी। हितेश्वर थे छात्र जो अपनी बात रख रहे थे। आई एम गायत्री फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा। हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है क्या अभी? Gayatri, you are muted. Can you repeat your introduction and school and then you continue with it? Okay. So I am Gayatri and I am from public school. गायत्री अपनी बात रख रही थी, हम उनको अनम्यूट कर देते हैं। गायत्री पिल्लई हैं जो अपनी बात रख रही हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे गायत्री को सुनते हैं जरा, जो और लोग बोल रहे हैं वो जरा शांत हो जाएं। गायत्री, नहीं पता था कि लाइक मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तो लाइक बहुत जल्दी डिसीजन आ गया। जैसे 10th 11th 12th का में जैसे परसेंटेज लेके वो मार्क्स दे रहे हैं, पर लाइक कोई स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि लाइक क्लास 10th में हमने स्ट्रीम नहीं चूज किया था, अगर उससे लेंगे तो इट्स लाइक अनफेयर हो सकता है। पर अकॉर्डिंग टू मी ये लाइक बहुत अच्छा डिसीजन है। लाइक तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, स्टूडेंट को बेसिकली इन ईयर्स में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है स्टडीज में। सो लाइक मेरे हिसाब से ये डिसीजन लाइक बहुत एक्यूरेट और सही है हमारे लिए। ओके, चित्रकार से जो मैं पहले सवाल पूछ रही थी उन्होंने जवाब दिया। चित्रकार को लग रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो बेहद शानदार डिसीजन है कि आप 3 सालों का वेटेज जो है वो ले रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, आपकी आवाज आ रही है गायत्री, अपनी बात रखिए और हिंदी में बात रखने की कोशिश कीजिएगा। गायत्री। ओके, थैंक यू सर। वेल, आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा, and
my take is a bit neutral on the topic. After hearing all what you all said, according to me, see, the first thing was the altogether cancellation of class 12 exams, which according to me was a good decision by the government, because whatever might the turmoil it may have caused, बट अल्टीमेटली उन्होंने हम स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखी है. हम फिजिकली जाके दे नहीं सकते थे और ऑनलाइन एग्जाम्स पे कितना ही रिलाई किया जा सकता है ना. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट वाज गुड कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. हाउएवर अगर एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो हमें एक स्कीम लानी पड़ेगी, नहीं तो 12th की मार्कशीट कैसे बनेगी. So this scheme, which I think is a bit contains a lot of disparities, because many of you said that 10th में हम लोग को कुछ सब्जेक्ट नहीं पसंद थे वगैरह, लेकिन just like Mr. Hiteshwar said, what I think is that आपके बेस्ट स्कोर 10th से ले लिए जाएंगे, एंड वो प्रॉपरली कंडक्टेड बोर्ड्स थे, तो 10th के मार्क्स हम वैलिड समझ सकते हैं. लेकिन जैसे 11th के मार्क्स हैं, 11th के मार्क्स हम लोग ने लाइक वो स्ट्रीम जस्ट गो थ्रू किए थे, हम सब्जेक्ट्स के डेप्थ में पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो उसके नंबर भले ही वो इंटरनल हो, आई एम नॉट सेइंग कि हमने सीरियसली नहीं लिया या ऐसे, बट इन जनरल देखा गया है कि गुड परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स भी 10th के बाद एक डिप लेते हैं अपने मार्क्स में इन 11th क्लास. तो उनकी ओवरऑल परसेंटेजेस अक्सर वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 10th में कि हाँ हम 11th में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के साथ इतना स्कोर कर सकते हैं, उतने नहीं आ पाते हैं. तो वो एक चीज है आप कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठा रही हैं, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि अभी तक हम जिस तरीके से ये देखते आए हैं कि साहब बोर्ड्स के अंदर जो है वो मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है वो बहुत हाई चली जाती है. तो अब सवाल ये कि इस बार ये जो फॉर्मूला तय पाया सीबीएसई ने, जिसमें 10th के मार्क्स को 30% वेटेज, 11th के मार्क्स को 30% वेटेज, और जो 12th की आपकी पूरी क्लास थी उसमें प्री बोर्ड्स और असेसमेंट यूनिट टेस्ट को 40% वेटेज, इससे क्या इस बार बोर्ड के रिजल्ट का जो परसेंटेज है उस पर असर पड़ेगा क्या? तो 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तय सीबीएसई की तरफ से बता दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड किस फॉर्मूले के तहत 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तय करने जा रहा है, और इसी पर हम रिएक्शन ले रहे हैं. आप देख सकते हैं देश भर के छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जूम के जरिए छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितना जो छात्र हैं वो अपने मन की बात कहने के लिए बेसब्र नजर आ रहे हैं. सबके हैंड रेज हैं, वो जिस तरीके से क्लास में हैंड रेज करते हैं ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे. अनुज नागर ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सरीन ने हैंड रेज किया हुआ है, पंखुड़ी चतुर्वेदी ने हैंड रेज किया हुआ है. लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अरमान चौधरी के पास. हैंड रेज अरमान चौधरी का भी है. अरमान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम अरमान चौधरी है और मैं सेठ आनंद जयपुरिया स्कूल का छात्र हूँ. मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है या फिर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की जगह लिया जा सके. लेकिन इन परिस्थितियों में जहां परीक्षाएं नहीं ली जा सकती हैं और इतने बड़े लेवल पर बच्चों को मार्क्स दिए जाने हैं, तो शायद यही तरीका सबसे सही रहेगा कि उनकी पिछले 3 साल की परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर उनको अंक दिए जाएं. ये कहना भी गलत नहीं है कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि स्पेशली क्लास 11th में सारे स्कूल्स का एग्जामिनेशन मैकेनिज्म अलग होता है. भले ही एक मॉडरेशन कमेटी सीबीएसई ने बनाई है उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी. और काफ़ी स्टूडेंट्स क्लास 11th में अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो उस पर फाइनल एग्जाम्स पे जो उनका स्कोर है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. तो ये कहना गलत नहीं है कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक ओवरऑल अगर एक डिसीजन की तरह देखा जाए तो एक रैशनल डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है, और ये चाहते हैं कि इससे इंसाफ मिले. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या स्कूल्स रिजल्ट मैनिपुलेट भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि 12th की अगर बात की जाए तो भाई 12th का पूरा साल, उसमें प्री बोर्ड्स हो या फिर यूनिट टेस्ट हो, इन सब का असेसमेंट तो स्कूल्स ने अपने लेवल पर किया है ना. तो स्कूल्स ने अपने लेवल पर 12th स्टैंडर्ड के अंदर असेसमेंट किया है. ऐसे में क्या स्कूल्स मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट को? अनुज नागर हमारे साथ मौजूद हैं. अनुज, अनम्यूट कीजिए खुद को और अपनी बात रखिए. नमस्ते, मेरा नाम अनुज नागर है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर. मेरा ही मानना है कि ये जो
सीबीएसई का इवैल्यूएशन सिस्टम जो आया है ये अभी सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने भी बताया कि इस साल एग्जाम्स हुए नहीं हैं, तो आपका पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर ही यही एक तरह से कॉमन सेंस होगा कि आपका पास्ट रिकॉर्ड जो रहा है उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाए कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और आपकी कैपेबिलिटीज को दर्शाया जाए आपके मार्क्स के थ्रू। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट डिसीजन है। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि स्कूल्स या टीचर्स कितना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो टीचर्स पर और बोर्ड पर ही निर्भर करता है, और टीचर्स पर ही निर्भर करता है कि वो कितना मार्क्स बढ़ाएंगे। बट मेरे ख्याल से जो बच्चे हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं उनको उनके डिजर्विंग मार्क्स मिलेंगे, और जो बच्चे जिनके किन्हीं कारण से मार्क्स कम आए हैं, चाहे वो नहीं पढ़े हो या कोई भी रीजन हो, उनको भी ठीक ठाक मार्क्स मिलेंगे या थोड़ा सा बढ़ा के मार्क्स शायद मिल सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से आप कह रहे हैं कि चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी, इतना खराब ये मामला है नहीं, कुल मिलाकर जो फॉर्मूला है वो ज्यादातर फिट नजर आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ एक्सपर्ट्स का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले पंखुड़ी चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। पंखुड़ी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये डर है बच्चों के मन में कि इस बार जो परसेंटेज है वो हर बार जिस तरीके से हम देखते हैं कि 100% बच्चे फुल मार्क्स लेकर आते हैं, इस बार मामला कुछ अलग रह सकता है? पंखुड़ी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं पंखुड़ी TPSDB से हूँ और बिल्कुल इस बार फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमें जैसे पता होता था कि हाँ पहले प्री बोर्ड्स हैं, फिर बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में हमें अच्छा करना है, प्री बोर्ड में प्रैक्टिस करनी है। अब फर्क पड़ा है। हाँ, इस तरफ ऐसे हालात हो रखे हैं कि कोई ऐसा डिसीजन लेना कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड हों थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और पर मेरा मानना है कि जैसे सारे बच्चे कह रहे हैं कंसिस्टेंसी है बहुत जरूरी है, जो अच्छा कर रहा है उसके अच्छे आएंगे। कहीं ना कहीं सबके ही नंबर, अगर कोई कंसिस्टेंट बच्चा भी है, डिप करते हैं, चाहे वो 11th हो या फिर 12th के इंटरनल हो। जिस तरह से हमने ऑनलाइन स्टडीज एक नया हमारे लिए बैरियर था, अचानक से सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं है ही। ऊपर से इतनी सारी जैसे बातें बोली, अनफेयर मीन्स, जो कि चीटिंग इतनी बढ़ गई ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, पर उसके बाद भी हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत बड़ी बात जैसे मैम आपने कही थी कि स्कूल अगर रिजल्ट मैनिपुलेट करें, तो मुझे लगता है कि स्कूल्स को अपना एवरेज मेंटेन करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के 85% आने हैं तो कोई स्कूल बढ़ा के 95 कर देगा। तो उस हिसाब से अभी बहुत डिबेटेबल इशू है। हम इसके बारे में ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा या बहुत बुरा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके बारे में पता करेंगे हम, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे, आगे हम उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीबीएसई ने इसको भी इंश्योर किया है कि स्कूल्स के पास कहीं ये ताकत ना आ जाए कि वो 12th के मार्क्स के आधार पर कुछ मैनिपुलेशन कर सकें। इसके लिए क्या कुछ पिछले 3 साल का कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट रखा गया है या उसका एवरेज आउट वाली बात कही गई है जो पहले कही जा रही थी? लेकिन इस बीच अरुणाब सिंह हैं हमारे साथ, नेहरू वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर हैं, उनसे ही जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। अरुणाब जी, प्लीज अपना व्यू रखिए इस पर। क्या स्कूल्स यहाँ पर वो 12th के जो पूरा साल का असेसमेंट है बच्चों का, वहां पर कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं या इस पर भी सीबीएसई की नजर है, कंट्रोल रखा गया है? अरुणाब जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम जरा ऋतु सहगल के पास चलते हैं। ऋतु सहगल को अगर मेरी आवाज मिल रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए ऋतु सहगल और अपनी बात रखिए। ऋतु आपका इंतजार। Could you just repeat your question? आपको लग रहा है कि मैनिपुलेशन पर सीबीएसई ने नजर रखी है कि भाई 12th का जो पूरे साल भर का असेसमेंट है, जिसको 40% का वेटेज दिया गया है सीबीएसई के इस फॉर्मूले में, वहां पर स्कूल्स मैनिपुलेट ना कर सके, इस पर भी सीबीएसई ने नजर रखी है? Ma'am, your voice is cracking, but whatever I could understand from it, see, I think whatever criteria. अगर आप हिंदी में अपनी बात रखेंगी तो बेहतर रहेगा, प्लीज।
जो भी क्राइटेरिया सीबीएसई ने रखा है वो बड़ा जनरलाइज्ड है, वेरिन सब बच्चों को एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे उनके पूरे साल के भी मार्क्स कवर करे जा रहे हैं, है ना। सो जो भी, और हर स्कूल में कोई एक एग्ज़ाम तो नहीं हुआ होगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया बनाया है, तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो जस्टिफाइड लगता है मेरे को। बाकी बच्चे अपना अपना ओपिनियन है उनका, जो वो फील करते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड इवन दैट इज जस्टिफाइड। मैम एक चीज और, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो है वो बोर्ड की परसेंटेज कुछ कम रह सकती है, जिस तरीके से हम बिल्कुल 100% मार्क्स पिछले सालों में देखते आए बोर्ड्स में? ये हो सकता है क्योंकि जो बच्चों ने परफॉर्म किया है ओवरऑल उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, क्योंकि कहीं बच्चे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फाइनली बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे एक माइंडसेट के साथ चलते हैं कि आखिर में जो वो बोर्ड एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा, सारा दारोमदार वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड में भी लैकिंग आती है जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है मैम, ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ती हूँ, मान्या टंडन हमारे साथ हैं। मान्या, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज, आप सबको सुन रही हैं इतनी देर से, आपका टेक क्या है? और इस फॉर्मूले के बाद कुछ मन में डर या शंका तो नहीं है आगे एडमिशन को लेकर? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुश्किल आ सकती है? मान्या मुझे लगता है आगे हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे कि सबने कहा कि 11th में हम चीज़ें सीख रहे होते हैं और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी भी हम एक लर्निंग स्टेज में होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए एकदम नए होते हैं, तो उसमें हमारा बेस्ट देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे हम 12th में आते हैं, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में और पता चलता है और तब हम एक्चुअल में अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं और जज करते हैं। तो 11th के मार्क्स इंक्लूड करना हमारी परसेंटेज को थोड़ा गिरा सकता है, और आगे हमें दिक्कत कॉलेजेस में हो सकती है जब हमें कट ऑफ की बेसिस पे मार्क्स कॉलेज मिलना होगा, क्योंकि 11th के मार्क्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और हमारी परसेंटेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच माने अपनी बात रखने के लिए। हम एक बार फिर से जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजातिका, आपके साथ जो छात्राएं मौजूद हैं वो सुन रही हैं यहाँ पर, अब उनके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं क्या, या आगे इस फॉर्मूले के आधार पर जो हाथ में रिपोर्ट कार्ड आएगा उसके बाद कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकती है? इस तरीके की कोई आशंका इन लोगों के मन में तो नहीं है? जी रुमाना, देखिए मेरे साथ में इस वक्त 12वीं कक्षा के 5 स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। इनमें से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस स्ट्रीम के हैं और 2 स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। ऐसे इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका मानना है कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीका अगर अपनाया जाता, जिस तरीके से हमेशा सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर वैसे ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते तो उनके 100% भी आ सकते थे। उनका रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। हमारे साथ 3 खुशी मौजूद हैं। खुश हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए मुझे। बोर्ड कैंसिल होने से तो इतना खुश नहीं है, बट जो सीबीएसई ने देखा है बच्चों की सिक्योरिटी, वो भी वैलिड पॉइंट था। बट अब पता नहीं ना, अब क्राइटेरिया की वजह से हमारे 11th इतनी अच्छी नहीं गई थी। 11th में क्योंकि 10th और 11th के सिलेबस में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है, तो 11th में वो सेटबैक लगा था। तो हमने सोचा था कि 12th, हाँ, तो हमें लगा था कि हम 12th में कर लेंगे और मेहनत करेंगे और हम बोर्ड्स कर देंगे। बट अब इस तरीके से ना, जिन बच्चों ने आईआईटी या फिर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, जो 12th पे मतलब होली बेस थे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उन्हें मतलब और प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उनकी सारी मेहनत जिन्होंने की थी बोर्ड के मतलब पिछले प्रीवियस ईयर वगैरह, कहीं ना कहीं वो शैटर्ड हो गया है। खुशी, आप मेंशन कर रहे थे कि अगर पहले की तरह जैसे एग्जाम्स होते थे वैसे होते तो आपको उम्मीद थी कि मैं लौटूंगी अजातिका, मैं लौटूंगी। ये बच्चों से संवाद का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये जो जूम पर हमारे साथ स्टूडेंट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, इसमें सात्विक गर्ग, राघव, दृष्टि सिसोदिया, विधि चौधरी, और आकाश को आप देख रहे हैं, विदुषी गुप्ता को आप देख रहे हैं, रजत शुक्ला को आप देख रहे हैं, नंदिनी दुबे हमारे साथ हैं, रोहन कुमार हैं, चिन्मय गोयल हैं हमारे साथ, और ये सब लोग अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बस मैम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी से ये क्राइटेरिया आ चुका है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भी जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए रिजल्ट का बहुत ज़रूरी है होना। तो इनकंसिस्टेंसी वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई थिंक ओवरऑल सबको फायदा ही होगा इससे। सबको फायदा होगा। बहुत बढ़िया आपकी बात रखने के लिए लेकर चलती हूँ। अब दृष्टि आइए।
जी मेरे हिसाब से ये निर्णय अच्छा है और ये बच्चों के स्वास्थ्य के हित में है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीबीएसई ने 3 कक्षाओं का पास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स 10वीं 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिजल्ट जारी करने का डिसीजन लिया है। और ये कक्षाएं ऐसी होती हैं जो बच्चों का भविष्य तय करती हैं और इनके ही आधार पे बच्चों का व्यवहार निर्मित होता है। तो इसी को महत्व देते हुए सीबीएसई ने ये तरीका तैयार किया है। मेरे हिसाब से ये ठीक है क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस का एक ट्रेंड, जो एक पैटर्न होता है, वो पता चलेगा और इसके बेसिस पे रिजल्ट जारी करना अनफेयर नहीं होगा। हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, परंतु हम जानते हैं ये सिचुएशन ऐसी है, ये एक ऐसी स्थिति है, एक्सेप्शनल सिचुएशन, जहां पर यही तरीका सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्रपोजल सीबीएसई कुड हैव डिसाइडेड। ओके, थैंक यू सो मच दृष्टि अपनी बात रखने के लिए। आकाश आ जाइए, आपका टेक। आकाश, मुझे लगता है कि 10th क्लास का ठीक है, लेकिन 11th क्लास में जैसे पीसीएम और साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव में ज्यादा ध्यान देते हैं स्कूल को छोड़ के, तो वहाँ पे हमारा ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस बहुत कम होता है। अच्छा। और 12th क्लास में से चीटिंग का है तो हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं मार्क्स का। ठीक है। विधि, आप क्या कहना चाह रही हैं? विधि चौधरी। नमस्कार, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि डिसीजन तो ओवरऑल जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वही लिया गया है। पर मेरा एक प्रश्न है कि जो 3 सब्जेक्ट्स मतलब बेस्ट ऑफ 3 के क्लास 10 में जो मार्क्स लिए जा रहे हैं, तो अब इसका वेटेज, जैसे मेरा 11th 12th में जो सब्जेक्ट्स था वो थे बीएसटी, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स थे, तो उनका वेटेज सारे सब्जेक्ट्स पे जाएगा या फिर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में तो हमारे 6 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे एंड 10th के अलग रहेंगे। सो मेरा ये एक प्रश्न था और बाकी मैं सैटिस्फाइड हूँ जो भी डिसीजन आया, क्योंकि सिनेरियो को लेके वही बेस्ट था। अच्छा विधि, आपने एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अभी हल्के हल्के जब डिटेल्स और सामने आएंगी तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। तो फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छात्रों से संवाद हम कर रहे थे। ये वो छात्र हैं जिन्हें 12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार है और नतीजों से पहले जिन्हें फॉर्मूले का इंतजार था, तो आखिरकार आज सीबीएसई ने फॉर्मूला शेयर कर दिया है। और आप सुन रहे थे अभी कि कुछ आशंकाएं जरूर इनके मन में हैं, लेकिन कमोबेश ज्यादातर छात्रों का यह मानना है कि फॉर्मूला फिट है। कोरोना काल, संकट काल में शायद इससे बेहतर कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता था छात्रों का 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।